Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Inshallah. Today our topic is staying safe on page 25, remaining half plus 26 also. Next one is fire. Fire कहते हैं बेटा आग को. Fire is very dangerous for kids. So never play with matches. You may burn yourself. It is not playing thing. Matchbox is very dangerous. बेटा माचिस खेलने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. ठीक है, जब आप माचिस से खेल रहे होते हो तो जाहिर है कि आग जलती है और आपको पता है आग कितनी डेंजरस है हमारे लिए, कितनी ख़तरनाक है. लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर दिस बॉय इज़ प्लेइंग विद मैचिस. बच्चा जो है वो माचिस से खेल रहा है. ठीक है, और ये खेलने की चीज़ नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, बी केयरफुल. नेक्स्ट है बेटा नेवर टच बेयर इलेक्ट्रिक वायर. बेटा हमें कभी भी बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए. लाइक दिस पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में देखें बेटा, ये हैं बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स. ऐसी तारें जिनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग ना हो और उनका मेटल वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा हो, लोहे वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा हो. तो सम टाइम बेटा क्या होता है कि हम इन वायर्स को हाथ लगा लेते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हमें करंट लगता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल, और इलेक्ट्रिक शॉक से बेटा अक्सर डेथ भी हो जाती है. सेकंड पिक्चर में देखें वायर. ये असल वायर है जिससे आपको करंट नहीं लग सकता, जिस पे टिक का निशान लगा है ग्रीन वाला. और बेटा नेक्स्ट जो है नीचे रेड क्रॉस मार्क लगा हुआ है. रेड क्रॉस मार्क जिस वायर पे लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये वायर बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं. देखें, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, इसका जो मेटल वाला हिस्सा है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है. ठीक है, यही है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ठीक है. वन इज़ इलेक्ट्रिकल आइटम. इलेक्ट्रिकल आइटम कहते हैं बेटा बिजली से चलने वाली चीज़ें या बिजली की अशिया. स्टूडेंट्स नेवर टच बेयर वायर्स एंड स्पेशली द मेटल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल आइटम. बेटा लुक एट दिस पिक्चर. हेयर इज़ द टोस्टर. बेटा इस पिक्चर में देखें कि टोस्टर यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, अब जो बटन है वो ऑन है और वो जो टोस्ट है वो भी निकाल रही हैं. लेकिन अगर हमें ये टोस्ट निकालने हैं बाहर, ठीक है, तो हमें पहले स्विच को ऑफ़ करना है. क्योंकि अगर स्विच ऑन है और आपका हाथ मेटल वाले पार्ट पे लग गया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है, आपको बिजली का करंट लग सकता है. पहले आप स्विच को ऑफ़ करेंगे, उसके बाद आप टोस्ट निकालेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बिजली का करंट लग सकता है. ठीक है, कोई भी आप बिजली की चीज़ यूज़ करें, इलेक्ट्रिकल आइटम यूज़ करें, तो अगर वो ऑन है और आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद आपने वो काम करना है. Rahul is trying to take out the toast which has got stuck in the toaster. He is trying to pull it out. What do you think can happen? He might get an electric shock. What should he do first? He should switch off the toaster. We should not handle any electrical instrument which is not working properly without first switching it off. Students, here are some pictures. The first one is scissor, कैंची, second knife and third shaving blade. They are very useful and they are very sharp. ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ हैं. But if you not use them properly, it will make harm you. बेटा अगर हम इन्हें सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. ठीक है. The first one is scissor. It is very important and knife is also a sharp tool. Scissor और knife जो है बेटा ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टूल हैं. ठीक है. It is not playing thing. You should not use this thing. So be careful while using knife and scissor. जब भी आप नाइफ़ को और सीज़र को यूज़ करें, कैंची और छुरी को यूज़ करें या कर रहे हों, तो एहतियात करनी चाहिए. बेटा ये खेलने की चीज़ें नहीं हैं. ठीक है. द थर्ड वन इज़ शेविंग ब्लेड. योर बाबा इज़ यूजिंग दैट. आपके जो अब्बू हैं वो इसे यूज़ करते हैं. सो इट इज़ वेरी डेंजरस. ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. ठीक है, बी केयरफुल. Now we will start reading on page 25, remaining half. Never touch bare wires on the metal part of electric items.
बेटा इलेक्ट्रिक आइटम्स का मतलब होता है बिजली की चीज़ें, जैसे फ्रिज, एसी, टोस्टर और अवन। ठीक है बेटा, इनकी समटाइम इनकी तारें जो होती हैं वो टूटी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे तारों पर ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होती और अंदर से मेटल वाला पार्ट यानी कि लोहे वाला पार्ट जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो क्या होता है कि उससे हमारा हाथ टच हो जाता है। जब उस मेटल वाले पार्ट से हमारा हाथ टच होता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हमें करंट लगता है, और करंट लगने की वजह से बहुत सारे बेटा डेथ होती हैं। इसलिए हमेशा हमें ऐसी वायर्स को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, केयरफुल रहें। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल, और हम इलेक्ट्रिक शॉक से मर सकते हैं। ओके, दीज आर ऑल यूज़फुल, ये तमाम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। दे आर ऑल्सो शार्प, ये तेज़ और ख़तरनाक हैं। बी केयरफुल, हमें एहतियात करनी चाहिए। हाउ यू यूज़ दैम, जब भी हमें इन्हें इस्तेमाल करें। दिस मे टेस्ट स्वीट, बेटा कुछ मेडिसन जो होती हैं वो खाने में मीठी होती हैं, जैसे आप ब्रोफीन का शरबत, जो बुखार का शरबत है वो मीठा होता है, और विटामिन सी की गोलियाँ, टैबलेट्स। बट इफ़ दे आर नॉट फॉर यू, लेकिन सम टाइम ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, बिकॉज दे मे हार्म यू, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। डू नॉट टेक इट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बेटा हम जब भी मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाते हैं, उसके विदाउट उसकी परमिशन हम नहीं खाते। अदरवाइज़ दे आर हैविंग वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ। अगर हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं खाएंगे तो ये हमारी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट है टच, छूना, इलेक्ट्रिक आइटम, बिजली की अशिया, मेटल, लोहा, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट, बिजली का झटका, शार्प, तेज़, यूज़, इस्तेमाल, टेस्ट, जायका, स्वीट, मीठा, हार्म, नुकसानदेह। ओके बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई, क्यों आर बेयर इलेक्ट्रिक, बिजली की वायर्स, तारें, डेंजरस, ख़तरनाक। बेटा बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे लिए क्यों ख़तरनाक साबित होती हैं? बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स कैन कॉज, वजह बनती हैं, एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के करंट की और बिजली के झटके की, क्योंकि बेटा ये वो वायर्स होती हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होती और इनका जो मेटल वाला हिस्सा है वो नज़र आ रहा होता है, और बाय मिस्टेक हमारा हाथ जो है सम टाइम उन वायर्स पर लग जाता है और जिससे बिजली का करंट लगता है हमें। ठीक है बेटा, हमेशा केयरफुल रहें कि ऐसी वायर्स को कभी भी मत हाथ लगाएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हमने स्किप कर दिया है, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पार्ट सी ऑन पेज 27। साइन आर यूज टू वार्न अस ऑफ डेंजर, हेयर आर अ फ्यू, डू यू नो व्हाट दे मीन? सो दिस ट्रैफिक साइन हैविंग सम मीनिंग्स। बेटा इस क्वेश्चन में आपको 3 ट्रैफिक साइन दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनका क्या मतलब है। फर्स्ट, डेंजर, ख़तरा, यानी कि आप जब भी ये साइन देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे ख़तरा है। ठीक है, आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट साइन जब भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साइन का मतलब है वर्किंग, यानी कि काम करना। आप पिक में भी देखें कि एक मैन जो है वो मैन इज़ वर्किंग, आदमी काम कर रहा है। थर्ड साइन, स्पीड ब्रेकर, इसका मतलब है बेटा जब भी आप ये साइन देखेंगे तो अपनी स्पीड जो है वो, आप कार पे हैं, बस पे हैं, ऑटो पे हैं या बाइक पर हैं, तो अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर देंगे। ठीक